तकरीबन 90% मरीज पूछते हैं कि अगर हम बिस्तरी ना करिए, बेगम को ना मिलिए, तो उससे साड़ी मोर्टेलिटी, स्पर्म कितने की बेहतरी हो सकती है और उसमें कितने चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे हमल जल्दी ठहर जाए और हेल्दी बच्चा पैदा होना शुरू हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील ना दसूंगा कि कितना परहेज रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, किस तरह आप अपने बेहतर बच्चे पैदा कर सकते हो। मैं हकीम सरदार प्रीतम सिंह, खालसा यूनानी दवाखाना लाहौर से बात कर रहे हैं। बड़े प्यार मोहब्बत से आप लोग के वीडियो बना रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, आगे शेयर भी करना, किसी को फ़ायदा मिल जाए तो बेल आइकॉन लाजमी दबाना कि आपको आइंदा वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। तो इस दौर में तकरीबन 90% लोगों को यही सवाल होता है कि कितना परहेज करना चाहिए और कितने दिन करना चाहिए। अगर हम परहेज करिए तो इससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा। अक्सर मरीज को हम कहते हैं कि आप 5 दिन परहेज रखो और 5 दिन बाद टेस्ट करवा लो। ये 100% सही है। अगर आप 5 दिन परहेज रखोगे और बाद में टेस्ट करोगे वो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि 3 दिन 4 दिन बाद आपके स्पर्म वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वैसे वैसे जितने आपको 3-4 उसको थोड़ा हेल्थी ज़्यादा मिल जाता है, मसलन टाइम ज़्यादा मिल जाता है। और अगर हम आपको दवाई दे दिए और आपने कहना है कि मैं पूरा महीना परहेज ही रखूँ सरदार जी, ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसे मसला ही नहीं, क्योंकि साढ़े स्पर्म, साढ़े मनी हज़ारों की तादाद में बनते हैं, लाखों की तादाद में बनते हैं। अगर लाखों की तादाद में बन रहे तो हज़ारों रोज़ाना 100 की तादाद में एक्टिव ही होते हैं बच्चों के लिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि हर 72 दिन बाद आपके स्पर्म एक्टिव होते हैं बच्चों के लिए। वो 72 दिन रोज़ाना आता है आपका। वो साड़ी मनी तो डेली बनती है। आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन ठीक होने चाहिए, आपको कोई वेरिकोसल का मसला नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पस से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपकी रिपोर्ट क्लियर होवे। तो ये चीज़ें आपके जहन में आनी नहीं चाहिए कि मैं को 10 दिन परहेज करूं, 10 दिन बाद भी तो मेरा बच्चा हेल्थी पैदा होएगा, ये होएगा वो होएगा। ये सिर्फ जहन पे सवार होने कम है और कुछ भी नहीं है। अपनी खुराक ठीक करो, एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, हरी सब्जियां खाओ। क्योंकि पहले असी तकरीबन 2005 से लेकर ना 2020-22 तक असी फास्ट फूड, जंक फूड, ये वो चीज़ों पे असी पड़ गए थे। अब लोग फिर समझदार हो गए, फास्ट दौर हो गया, लोग फिर समझदार हो गए। फिर असी सब्जियों पे, फलों पे और ये टिंडे, तोरियां, भिंडियां, इस पे फिर आ गए हम। सरसों का तेल लोग इस्तेमाल करना शुरू कर, क्योंकि जेड़ा बंदा सरसों का तेल इस्तेमाल करता है उसको हार्ट का प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकता। बड़ा बेहतरीन चीज़ है। तो कोशिश करो ऐसे चीज़ें जेहन में ना डाले करो। अपनी एक्सरसाइज, वर्जिश वगैरह, खाना पीना ठीक रखो। और ये आपकी कोई इशू नहीं है कि आप 10 दिन नहीं मिलोगे और 10 दिन बाद हेल्थी हो जाओगे, हेल्थी बच्चा पैदा होएगा और जल्दी हमल ठहर जाएगा। इससे कोई मसला ही नहीं है। अगर मिसाल तौर पर एक रात में आपने एक दफ़ा हम बिस्तरी कर ली है, अगर दूसरी दफ़ा कर लोगे उसका चांसेस बढ़ जाता है। ये रिसर्च के मुताबिक 100% इससे चांसेस, हमल का चांसेस बढ़ जाता है, जल्दी हमल ठहर जाता है। अगर आप कहते हो कि मैं नहीं आज मिलने हो तो महीना परहेज करो, महीने बाद मिलो कि शायद को मेरी मोर्टेलिटी बेहतरी हो जाए, तो मेरी मोर्टेलिटी अगर आप नहीं करोगे तो वहां पे ज़ाया हो जाएगा, समझ लो। कोई ऐसे मसला नहीं। 3-4 दिन बाद आप आम तरीके से हम बिस्तरी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं है। अपनी खुराक ठीक होनी चाहिए, आपकी एक्सरसाइज, वर्जिश वगैरह होनी चाहिए और अपनी जी ये सोच ठीक होना चाहिए। और इससे भी नहीं होता। एक और बड़ा सवाल पूछते हैं कि ये कितने साइज में होना चाहिए, 4 इंच होना चाहिए, 6 इंच होना चाहिए हमल ठहरने के लिए। ये भी गलत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्पर्म की, मनी की मिकदार ठीक होना चाहिए, मोर्टेलिटी ठीक होनी चाहिए, स्पीड में आना चाहिए, तो हमल ठहर जाता है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 इंच होना चाहिए, 5 इंच होना चाहिए, 6 इंच होना चाहिए। सब गलत गल्ला है, बेफजूल गल्ला है। क्योंकि जो चीज़ रब बनांदा बेहतर समझ के बनांदा, कोई चक्कर ही नहीं है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है इस काम के लिए। हमल ठहरने के लिए आपके स्पर्म ठीक होने चाहिए और मोर्टेलिटी बेहतरी आनी चाहिए। 60%, 55% आपकी रिपोर्ट आनी चाहिए। पस सेल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए।
अगर आपको कोई मसला है तो इसके लिए फौरी तौर पर इलाज कर सकते हो। मोर्टेलिटी के लिए आप दवाई खा सकते हो, कोर्स इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पास आना है तो खालसा इन्होंने दवाखाना लाहौर सर्च करके आप इजी होके दवाखाने पे आ जाओ। नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लो 030343333172 034543333172। आप व्हाट्सएप पे रिपोर्ट सेंड करो, मैं आपको बेहतर मशवरा दे दूंगा इंशाल्लाह। अगर आप दवाखाने पे आ सकते हो ज़्यादा बेहतर, नहीं तो दवाई भेज देंगे, नहीं तो कोई नुस्खे तो हम तजवीज़ कर देंगे उठी, या तो मैं खुराक को सेट कर देंगे इंशाल्लाह, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा इंशाल्लाह। अक्सर लोग जो डिप्रेशन की वजह से होशियारी वगैरह नहीं आती, मर्दाना ताकत कट जाता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, उसमें साइज में भी फ़र्क पड़ जाता है, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं मुझे इस पर कोई दवाई असर नहीं करती, तो फिर ये छोटे मोटे गला ज़हन से निकालोगे तो फिर ही ठीक हो जाओगे। तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।